दोस्त एक बहुत ही अहम मुद्दा है हमारा है कि अभी जो लेटेस्ट में हमारा जो अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करके अपने अधीन में लिया और उसे अभी एक न्यूयॉर्क में एक छोटा सा कोठे में जेल के अंदर एक छोटा सा कोठे में रखा गया है एक अकेला, ताकि वहां से उसकी सूचना को एक अनदर पर्सन के साथ, एक अनदर व्यक्ति के पास फॉरवर्ड न किया जाए उनकी सुरक्षा को देखते हुए। और बाद में उसे अमेरिका के कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इसे गिरफ्तार करने का मेन मकसद हमारा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए था क्योंकि वे एक तानाशाही के रूप में काम कर रहा है मेरे भाई। अब एक तानाशाही वह उसी देश के खिलाफ दिखाता है जो उससे कमजोर है, जो आर्थिक तौर तरीकाओं से कमजोर है, जो सैन्य शक्तियों से कमजोर है। तो मैं बात कर रहा हूं वही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। गाइज, अभी आप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अब देख रहे हैं। क्या आप ये भी सोच सकते हैं कि आने वाले समय में अभी हमारा भी राष्ट्रपति, जो भारत के राष्ट्रपति को भी गिरफ्तार कर सकता है मेरे भाई, हमारे प्रधानमंत्री को भी गिरफ्तार कर सकता है, हमारे देश के ऊपर भी आग दिखा सकता है? जी हाँ भाई, जरूर। क्योंकि हम भी अभी तक उतना डेवलप कंट्री नहीं बन चुके हैं जितना आत्मनिर्भरता हमें बनना चाहिए। हमें पता है जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से हम नंबर 1 कंट्रियों में नंबर 1 स्थान में भारत है। हमारा अर्थव्यवस्था भी 5वां नंबर पे। हम जानते हैं कि हमारा सैन्य शक्ति बहुत मजबूत है। हम जानते हैं कि हम परमाणु संपन्न देश हैं। हमारे ऊपर अमेरिका अटैक नहीं कर सकता है, हमारे ऊपर अमेरिका आंख भी नहीं दिखा सकता है। लेकिन भाई, अभी आपको पता चल गया होगा जब एक हमारा इंडिगो बंद हो गया, भारत के अफरा तफरी से आपको पता चल गया होगा कि कितना क्या हो सकता है। दोस्त, मैं भारत के बारे में बात कर रहा हूँ, अपने देश के बारे में बात कर रहा हूँ, अपने देश के विकास के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, अपने देश के डेवलप के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि अमेरिका हमारे ऊपर आंख दिखा सकता है? तो 110% नहीं बल्कि 1000% दिखा सकता है मेरे भाई। क्योंकि अभी भी हम अमेरिका के वही 90% सोशल मीडिया का यूज करते हैं। हम जिस सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं वह ऑलरेडी 90 से 100% नहीं बोल सकता, मगर 95% वह अमेरिका के ही ऐप्स हैं। हम बात करते हैं मेटा का, हम बात करते हैं व्हाट्सएप का, हम बात करते हैं फेसबुक का, हम बात करते हैं इंस्टाग्राम का, और ऑलरेडी सभी कंपनियां अमेरिका के हैं, जहां पे हर एक युवा एक्टिव रहता है इंस्टाग्राम पे। हम बात करते हैं वही गूगल, जहां पे हमारा एक ड्राइव में हमारा सेव रहता है, हमारा एक एक्टिविटी उसमें सेव रहता है। क्योंकि वही गूगल से बना हुआ हमारा यूट्यूब, जहां पे हम अपनी एक्टिविटीज को उसमें शेयर करते हैं। हम बात करते हैं वही ट्विटर, हम बात करते हैं वही एक्स, हम बात करते हैं वही जीमेल, जिसमें हमारा सारे पर्सनल जीमेल जो हमारा एक्टिव रहता है। दोस्त, हर एक चीज हमारा अमेरिका का है। तो हम कहां से हम बोल सकते हैं कि भाई हम आत्मनिर्भर हैं? हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड नहीं है। कैसे कह सकते हैं आप कि हम अभी भी स्वतंत्र रूप से जीने के लायक बन गए हैं? हम नहीं मेरे भाई, कभी आप सोच भी नहीं सकते हो आप ऐसा, नहीं सोच सकते आप ऐसा कभी। आप बात कर रहे हैं अंधभक्तों वाली कहानी। अरे कैसे सोच सकते हो अब यार? स्नैपचैट जो हम यूज करते हैं ना मैसेजिंग के लिए, वो भी अमेरिका का ही। गूगल फोटो का जो हम यूज करते हैं, ड्राइव का जो यूज करते हैं, जहाँ पे हम गूगल फोटो को हम सेव करके रखते हैं सिक्योरिटी के लिए, वो सिक्योरिटी सिर्फ हमारी तक ही है, बल्कि वह अमेरिका तक वह फोटो सीमित गूगल में सेव नहीं है। अमेरिका पे वो पब्लिक हो चुका है मेरे भाई। तो चाहे आपके एक फोटो को निकाल के फेंक सकता है, आपका एक फोटो को यूज कर सकता है। कैसे आप बोलते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं? नहीं है आप आत्मनिर्भर। क्या हम परमाणु संपन्न देश हैं वही चलते आत्मनिर्भर हैं? कि हमारा देश, हम जानते हैं कि हमारे देश का सेना बहुत मजबूत, क्योंकि जितने हमारे देश हैं देश हैं टोटल वर्ल्ड में, उन वर्ल्ड में से सबसे नंबर वन जो 14 लाख सेना है, हमारा भारत का ही सबसे ज्यादा है। और सैन्य शक्ति के आधार पर हम चौथा नंबर पे आते हैं।
उसी से आप संपन्न, मतलब उसी से आप मान रहे हैं कि हाँ हम आत्मनिर्भर हैं? नहीं है भाई। अरे भाई, हमारा भी देश के जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो जिस जहाज पे चलते हैं, जिस एयरक्राफ्ट पे चलते हैं ना, वह भी एयरक्राफ्ट का 90% इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक सामान, हर एक एक चीज जो कि अमेरिका से ही बन के आया है। यहाँ तक कि जो आप एयरक्राफ्ट का बात कर रहे हैं, वह एयरक्राफ्ट भी अमेरिका का है, जिसे एयरक्राफ्ट एयर इंडिया 1 कहा जाता है, और जिसे वेन्यू कंपनी ने संभाल रखा है उसे बनाने के लिए। यहाँ तक कि आप एयरक्राफ्ट में जो जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं ना, जीपीएस का, उसको हैंडलिंग एंड टैकिंग करने का अधिकार किसको है? तो अमेरिका का है। सैटेलाइट को यदि बंद कर देंगे ना, सैटेलाइट को यदि अमेरिका ने बंद कर दिया तो हमारा जीपीएस खत्म हो जाएगा। किधर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, खाक पता चलेगा हमको। फिर भी आप बोल रहे हैं भाई हम आत्मनिर्भर हैं। अमेरिका आंख नहीं दिखा सकता है मेरे ऊपर, दिखा दिया ना अभी टैरिफ लगा करके। निकोलस मादुरो के जो उन्होंने गिरफ्तार किया, कहा किस लिए किया है कि उन्होंने बोला कि तो हमारे देश में ड्रग्स सप्लाई करता है। अरे भाई, ड्रग्स जिस देश से जो ज्यादा सप्लाई होती है, ड्रग्स तो पियोगे ही साले। वहां हर एक माए बहने, हर एक बेटा बेटी, वहां हर एक शख्स जो नशा में लत रहता है, आप उसको बोलते हैं आप कि ड्रग्स सप्लाई करता है हमारा निकोलस मादुरो। और उसका मेन रीजन था हमारा डॉलर, जो कि वह तेल का जो निर्यात कर रहा था वह डॉलर में नहीं करना चाहता था, वो अपना करेंसी में करना चाह रहा था, जिसे ट्रंप को लगा कि हमारा आर्थिक व्यवस्था है वो हमारा खत्म हो सकता है, कमजोर पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने निकोलस मादुरो को उन्होंने गिरफ्तार किया। इसके पहले भी उन्हें कई राष्ट्रपतियों को गिरफ्तार कर चुका है। उनका एक होता है गिरफ्तार करने के लिए सबसे पहला चीज कि उसके ऊपर टैरिफ लगाता है, उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है, वहाँ की सोशल मीडिया को कमजोर करता है, सोशल मीडिया के थ्रू अफवाह फैलाता है, लोगों के प्रति अफवाह फैला करके सरकार के खिलाफ लाता है। उसके बाद फिर लास्ट में सरकार, राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री को कमजोर करता है, और अन्य जो इसका जो विपक्ष के नेता होता है उसको उसके खिलाफ बोलने के लिए मजबूर कराता है, और लास्ट में फिर वह राष्ट्रपति को, वहाँ के जो मेन जो राष्ट्रपति है उसको गिरफ्तार करता है, और झूठा मूर्खा उसके ऊपर आरोप लगाता है कि उन्होंने ड्रग्स सप्लाई करता है। जी हाँ दोस्तों, अरे कहाँ गया हमारा इंटरनेशनल लॉ? कहाँ गया हमारा इंटरनेशनल लॉ? अमेरिका क्यों, चाइना क्यों नहीं बोल रहा है? अरे रूस क्यों नहीं बोल रहा है भाई? क्यों नहीं बोल रहा है? सभी हमारा भारत क्यों नहीं बोल रहा है? कुछ एक वर्ड बोला? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि भाई उससे हम कमजोर हैं। सुनने में तो आपको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन हम कमजोर हैं। मानो इस बात को आप। जिस दिन आप आत्मनिर्भर बन जाओगे ना, सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रिशियन जितना है, इलेक्ट्रॉनिक तंत्र जितना है, उन सभी से जिस दिन आप आत्मनिर्भर बन जाओगे, उस दिन सोचना आप कि हाँ, हमारे ऊपर कोई भी देश आंख नहीं दिखा सकता है। आंख दिखाने से पहले उसको सोचना पड़ेगा 50 बार। अरे हाँ, जो भी जहाज हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चलने के लिए जो हम एयरक्राफ्ट जो हम अमेरिका से खरीदे, ठीक है, उसमें कुछ प्रोटोकॉल हैं, कुछ जीपीएस ऐसा कुछ लगा हुआ कि हमारा उसको कुछ नहीं कर सकता है, वो हमारे सैटेलाइट को अपने कब्जे में नहीं ले सकता है, लेकिन कब्जा ले सकता है भाई। क्यों? क्योंकि उसी का कंपनी है। और जो भी कंपनी काम कर रहा है अमेरिका में, वह अमेरिका सरकार यदि उससे मांगे कुछ रिपोर्ट तो उसको देना उसका अधिकार है, देना पड़ेगा उसको। या फिर कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ सॉफ्टवेयर के तहत कुछ ऐसा रास्ता छोड़ दिया हो जो कि हमारा सारा भारत का एक एक तंत्र के बारे में, भारत का हर एक एक चाल के बारे में उसको पता चलता रहे। ये भी तो हो सकता है ना। हम कैसे विश्वास कर सकते हैं यार? नहीं विश्वास करेंगे ना भाई। इसीलिए हमें जरूरत है आत्मनिर्भर बनने का। इसलिए जरूरत है हमें सोशल मीडिया के थ्रू हर एक सोशल डिजिटल ऐप है वो भारत का हो। ठीक है, हमारा भी डीआरडीओ अच्छा काम कर रहा है,